लास्ट क्लास में हमने किया था कि जो कंपनी क्रिएशन है, कैसे कंपनी क्रिएट करना है, कैसे लॉग आउट करना है, कैसे सर्ट करना है उसको, और कैसे कंपनी डिलीट करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी बनाई थी ABC प्राइवेट लिमिटेड, और उसका जो फाइनेंशियल ईयर था आपका 18-19 था। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ बताया था फीचर्स, कैसे फीचर एक्टिवेट करोगे आप। जैसे कि F11 था, उसमें कंपनी फीचर्स था, उसमें 3 फीचर था: अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर एंड स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर। उसके अलावा एक और भी था कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। यदि कोई भी कॉन्फ़िगर करना है आपको टैली के अंदर, तो आप F12 प्रेस करोगे, उससे आप कॉन्फ़िगर इसको कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है आपका है गेटवे ऑफ टैली। जैसे मैंने बताया था कि जो भी आप काम करते हो टैली के अंदर, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ही काम करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर्स, सेकंड है ट्रांजैक्शन, थर्ड है यूटिलिटी एंड फोर्थ है ऑडिट एंड रिपोर्ट। ठीक है। क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग सीखते हैं, अकाउंटिंग पे काम करते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ आपको लिखना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि कोई एंट्री है, उसको पास करनी है, तो पहले जनरल एंट्री बनाओगे, फिर उसका लेजर बनाओगे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर उसका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, तो सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। तो इसलिए टैली का जो सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है। जैसे कि आप कुछ भी इनपुट डालोगे, उसका आउटपुट खुद दिखाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है मास्टर का है। ठीक है। तो बेसिकली जो मास्टर है, मास्टर का मतलब वो होता है कि कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी बनाना टैली के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे बनाने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अकाउंट्स इन्फो, सेकेंड दिया हुआ है इन्वेंटरी इन्फो। तो मैंने बताया था कि आप टैली में तीनों काम करोगे, अकाउंटिंग भी करोगे, इन्वेंटरी भी करोगे एंड टैक्स का पार्ट भी करोगे। ठीक है। तो अकाउंट्स इन्फो का मतलब क्या है? यदि अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई चीज आपको क्रिएट करना है, बनाना है, तो अकाउंट्स इन्फो में जाओगे। सेकेंड दिया हुआ है इन्वेंटरी इन्फो। इसमें क्या होगा, यदि कोई आपको स्टॉक मेंटेन करना है, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना है, तो बेसिकली इन्वेंटरी मेंटेन करना है, तो उसके लिए इन्वेंटरी इन्फो में जाओगे। तो ये दोनों पार्ट जो है अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, तो यहाँ से आप कुछ क्रिएट करोगे। तो बेसिकली जो मास्टर है, मास्टर का मतलब ही होता है क्रिएशन का पार्ट, कुछ भी क्रिएट करना। ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ क्रिएट करोगे। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? जैसे आपकी वाचर एंट्री पास करोगे, तो आप ट्रांजेक्शन में जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यहाँ से डाटा इंपोर्ट कर सकते हो, बैंकिंग में BRS यूज कर सकते हो, फिर ऑडिट भी कर सकते हैं। देन है रिपोर्ट। ठीक है। रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो काम आप मास्टर्स में और ट्रांजेक्शन में करोगे, उसका दोनों का इफेक्ट रिपोर्ट में दिखाएगा वो। ठीक है। तो जैसे मैंने, आप जब अकाउंटिंग सीखते हो, तो वहाँ पे क्या खुद से प्रिपेयर करना होता है, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। यदि आप क्रिएशन का पार्ट सही तरीके से करते हो, उसको सही से ग्रुपिंग करते हो, फिर उसका ट्रांजेक्शन पास करते हो, तो इस दोनों का रिपोर्ट टैली के अंदर खुद ही बनेगा। ठीक है। तो रिपोर्ट का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मास्टर्स में जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, अकाउंट्स इन्फो एंड दूसरा इन्वेंटरी इन्फो, इसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में एंटर मारो। तो जैसे ही मैंने एंटर की, प्रेस किया, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आया। फर्स्ट है ग्रुप एंड लेजर एंड नेक्स्ट है वॉचर टाइप। तो सबसे पहले ग्रुप में चलो। तो ग्रुप में दिया हुआ है सिंगल ग्रुप एंड मल्टीपल ग्रुप। सिंगल ग्रुप में का मतलब क्या होता है कि वन टाइम पे एक ग्रुप आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो एंड बना सकते हो। मल्टीपल ग्रुप में ज्यादा ग्रुप आप एक साथ बना भी सकते हो, देख भी सकते हो एंड उसको क्रिएट भी कर सकते हो। तो सिंगल ग्रुप में सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट का। तो क्रिएट का मतलब होता है बनाना। ठीक है। डिस्प्ले में है कि जो आपने बनाया है उसको आप चेक कर सकते हो। थर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या है कि जो चीज आपने बनाया है, इसको चेंज भी करना है, चेंज कर सकते हो। उसको डिलीट करना है या एडिट करना है, तो ऑल्टर में ही होगा। तो ये सिंगल ग्रुप में है। तो सेम ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीपल ग्रुप में। दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि एक टाइम पे एक ग्रुप बनाना है तो सिंगल ग्रुप में जाओगे, एंड ज्यादा ग्रुप बनाना है एक टाइम पे ज्यादा, तो आप मल्टीपल ग्रुप में जा सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल्टर, कि टैली के अंदर कितने ऐसे ग्रुप हैं जो डिफॉल्ट बने होते हैं। हालांकि जो ग्रुप है टैली के अंदर, ये 99% डिफॉल्ट बने होते हैं। ठीक है। तभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है। तो ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे टैली के अंदर।
तो ये सारे ग्रुप है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक ओसीसी दिया हुआ है, ब्रांच डिवीजन दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट है, कैश इन हैंड है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो ये सारे ग्रुप बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि जैसे कि आप कोई एंट्री पास करते हो, ठीक है, उसका जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर उसका लेजर बनाते हैं, ठीक है, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर आपका जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, फिर जो बैलेंस शीट है उसमें आप बनाते हो। तो ये जो ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी मेन हेड, जैसे प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, जितने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं और डेबिट साइड शो करते हो आप, और जितने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम होते हैं वो क्रेडिट साइड में दिखाते हो, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया। अब उस ग्रुप में बहुत सारे लेजर बनेंगे, ठीक है, लेजर बना के दिखाओगे, ठीक है। तो ये सारे ग्रुपिंग है। तो जब आप कोई लेजर क्रिएट करोगे, उस लेजर को किसी न किसी ग्रुप में पुट करना होगा। जैसे एक्सपेंसेज है, एक्सपेंस टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वहाँ पे जो भी कोई एक्सपेंस डालते हो उसको दिखाना है डायरेक्ट एक्सपेंस में, और जो फालतू एक्सपेंसेज है उसको दिखाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने रेंट पे किया है, ठीक है। यदि आपने जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया है वहाँ का रेंट पे किया है तो आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ठीक है। जैसे आपने वेजेज पे किया, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है आपके। फिर आप सैलरी पे करोगे तो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो जब कोई लेजर बनाओगे उसको किसी न किसी ग्रुप में आपको डालना होगा। तो ये आपका ग्रुप है, ठीक है। अब बैक करो, ठीक है। अब चाहते हो कि कोई ग्रुप मुझे बनाना है, जैसे अब यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, या ऑल्टर में जाके मैं एक बार चेक करता हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई ग्रुप बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। आप चाहते हो कि मुझे कोई ग्रुप बनाना है तो आप बनाओ, क्रिएट में जाओ, यहाँ पे एंटर मारो, नेक्स्ट लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है, ठीक है, या लायबिलिटी होती है। खर्चा तो नहीं है, लायबिलिटी है मेरे लिए बेसिकली, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। तो इसको आप किस ग्रुप में डालोगे, अंडर करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो जब आप कोई ग्रुप बनाते हो तो बोलते हैं नेम ऑफ ग्रुप क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नीचे दिया हुआ अलाइज, अलाइज का मतलब क्या है कि इस ग्रुप का कुछ निकनेम देना है तो आप दे सकते हो। फिर इसको ग्रुप रख दिया मैंने ये चीज, और इसको मैंने सेव कर दिया, तो ये ग्रुप ऑलरेडी बन गया है। तो अब जाओगे आप डिस्प्ले में चेक करने के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे देखो ये आपका ग्रुप बना हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसको आप सिर्फ देख सकते हो, क्योंकि मैंने बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि क्रिएट में सिर्फ क्रिएट होगा, डिस्प्ले में आप सिर्फ देख सकते हो, चेक कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, ना ही इसमें कुछ चेंज करोगे, ठीक है। तो अब आपको कुछ चेंज करना है या इसको डिलीट करना है तो ऑल्टर में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया। अब देखो मैं इसको चेंज भी कर दूँ, अब इसका ग्रुपिंग चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। डिलीट करना है तो ऑल डी प्रेस किया, एंटर मारा और ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लेजर। लेजर मेन जो फोकस आपको करना है लेजर में ही करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी खर्चा होगा, जो भी इनकम होगा, जो भी लायबिलिटी होगी, जो भी एसेट्स होगा, उसका आप लेजर बनाओगे, उसका नाम लिखोगे। उस नेम को किस ग्रुप में डालना है, आपका जो हेड है ये किस हेड का एक्सपेंस है, किस हेड का इनकम है, ये कौन सी एसेट्स है या कौन सा लायबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना होगा, ठीक है। तो सेम लेजर में भी दिया हुआ है सिंगल लेजर, दूसरा है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में एक टाइम पे एक ही लेजर बनाओगे, जैसे क्रिएट हो गया। डिस्प्ले में चेक करने के लिए बेसिकली, ऑल्टर में क्या करोगे, उसको चेंज भी कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीपल लेजर। इसमें क्या होगा, एक टाइम पे ज्यादा लेजर बनाना चाहते हो तो आप ये मल्टीपल लेजर में जाओगे, वहां पे आप क्रिएट कर दोगे, ठीक है। तो किसी ने यदि आपसे ये भी क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है कि टैली में ऐसे कितने लेजर होते हैं जो डिफॉल्ट बने होते हैं, ओनली 2, एक कैश का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ऑल्टर में जाके देखो, 2 लेजर डिफॉल्ट बने हुए हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी जो लेजर है आपको खुद क्रिएट करना होगा। बट ग्रुप में क्या था, जो आपने ग्रुप देखा था उसमें क्या था कि 99% ऐसे ग्रुप हैं जो डिफॉल्ट बने होते हैं। इन केस आपको कोई ग्रुप बनाना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप दोनों चीज क्रिएट कर सकते हो। बट मेन जो फोकस करना है आपको
लेजर में करने हैं, क्योंकि जब तक आप कोई लेजर नहीं बनाओगे तो उसका एंट्री पास नहीं होगा, ठीक है, उसका रिपोर्ट सही तरीके से दिखाएगा नहीं, क्योंकि आपको दिखाना है ना जो आपने एक्सपेंस किया है ये कौन सा एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे आपने वाटर एक्सपेंस किया, आपने कार्टेज पे किया या कार्टेज एक्सपेंस कर लिया आपने, या सैलरी पे किया, या कोई इनकम है आपको सैलरी रिसीव हुआ है, कमीशन मिला है, या आपने एसेट्स खरीदी है, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो ये सब आपको दिखाना होगा ना कितना आपने बनाया है, कि कितना आपके पास एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, तो उसके हिसाब से ही ग्रुप आपको डालना होगा। तो ये जो लेजर है तो लेजर हमेशा आपको क्रिएट ही करना होगा। फिर जब कोई लेजर क्रिएट करोगे उसको किसी न किसी ग्रुप में आपको पुट करना होगा। जैसे जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया तो जो डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर ने क्या किया, 2 डायरेक्टर मेरे पास हैं जिन्होंने 5-5 लाख अपनी कंपनी में लगाया है। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो नेम मान लो कि 2 डायरेक्टर, ललित है एक, ललित। अब ये जो है ललित किस ग्रुप में जाएगा, अभी मैंने बताया कि जब भी कोई लेजर बनाओगे उसको किसी न किसी ग्रुप में डालना होगा। तो नेम ऑफ लेजर ललित, क्योंकि ललित ने पैसा लगाया है इस कंपनी के अंदर, ललित किस ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगाया है बिजनेस के अंदर, तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टेड। आप देखो जब आपने इसको ग्रुप किया तो यहाँ पे सारे ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप शो कर रहा है, जिस भी ग्रुप जो भी जिस भी लेजर को किसी ग्रुप में डालना है तो यहाँ पे सारा ऑल ग्रुपिंग यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप डाल भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही रहेगा क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टेड नो, क्योंकि इससे आपकी जो इन्वेंटरी है सो इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है मेलिंग नेम ललित। अब जो डायरेक्टर है उनका एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन करना है, कर सकते हो, ठीक है। जो कंट्री है कौन सा है, हरियाणा, इनका पिन कोड क्या है, प्रोवाइड बैंक डिटेल, ललित का आप बैंक डिटेल भी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। इसको यस करोगे तो उसके बाद आप ये डाल सकते हो, ठीक है। नहीं करना है नो कर दो। फिर ललित का पैन नंबर क्या है, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है ये 10 डिजिट का होता है, ठीक है। और इन्होंने जो अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया है अप्रैल को, ओपनिंग बैलेंस इन्होंने 5 लाख यहाँ पे लगाया है, ठीक है। एंटर, एंटर मारो, एंटर। तो ये आपका एक लेजर बन गया। दूसरा जो डायरेक्टर है आपका सोहन है, सोहन ने भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इस कंपनी के अंदर, एबीसी कंपनी के अंदर, तो सोहन भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा अंडर ग्रुप में। इन्होंने भी किया है आपका 5 लाख। एंटर, एंटर, एंटर। अब जब आप डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पे देखो 4 लेजर बन चुके हैं। अब एक कैश प्रॉफिट लॉस तो डिफॉल्ट बने होते हैं, ललित का देखो ये लेजर बना हुआ है, बट इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने डिस्प्ले में जाके ओपन किया हुआ है। ऑल्टर में जाके आप चेंज भी कर सकते हो, ऑल्टर में जाओ, यहाँ पे जाकर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो मैंने लेजर यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट में खुद शो करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, जैसे आपने डाला कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख, उन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। कौन कौन इन्वेस्ट किया है, ललित ने किया है और सोहन ने किया है। ललित ने कितना किया है इन्वेस्ट, 5 लाख, एंड सोहन ने भी 5 लाख पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिखा रहे क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, कैश इन हैंड कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई लायबिलिटी अभी आप डाला नहीं है अभी तक आपने, कोई लॉस नहीं हुआ अभी आपने आपका, ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने अभी काम ही नहीं किया है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप लेजर क्रिएट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो मास्टर्स में अभी आपने क्या किया, अकाउंट्स इन्फो में 2 ऑप्शन किए हैं, ग्रुप, लेजर। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि जब भी आप टैली में काम करोगे, काम करने से पहले आपको लेजर क्रिएट करना होगा। जब आप लेजर क्रिएट करोगे उस लेजर को किसी न किसी ग्रुप में पुट करना होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है। जैसे मान लो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंस डायरेक्टली आपके कॉस्ट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, गुड्स पे इफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली डायरेक्ट एक्सपेंस। जो आपका एक रिलेटेड टू कॉस्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो आप बाकी खर्चे करते हो, जो फालतू खर्चे आपके हैं वो आपके हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब आप कोई डायरेक्ट एक्सपेंस का ऐसे कोई लेजर बनाओगे, जैसे आपने अपने लेबर को वेजेज पे किया, ठीक है, क्योंकि आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो नेम ऑफ लेजर क्या आएगा, वेजेज। अब इसको किस ग्रुप में डालना है, डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है, तो ये आपका ग्रुप है, ठीक है। सेम आपका इनकम भी है, इनकम में टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अब जो डायरेक्ट इनकम है, ठीक है, जैसे आपने जो भी आप कॉस्ट, जो भी माल तैयार करते हो उसको बेचते हो, तो आपके लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा वो, ठीक है। तो जब ऐसे इनकम बनाओगे तो उसको अंदर डालना पड़ेगा डायरेक्ट इनकम के अंदर, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम में क्या हो जाएगा, जैसे आपको किसी ने बोनस दे दिया, सैलरी पे कर दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो जब भी ऐसे बनाओगे नेम ऑफ लेजर इंटरेस्ट अंडर इनडायरेक्ट इनकम, सैलरी अंडर इनडायरेक्ट इनकम, तो जब भी कोई लेजर बनाओगे उसको किसी न किसी ग्रुप में आपको पुट करना होगा, ठीक है। जैसे हम अकाउंटिंग में एंट्री पास करते सिंपल, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको लेजर क्रिएट करना होगा, तभी ये चीज पुट करोगे आप। तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वॉचर टाइप। तो ग्रुप समझ में आ गया, लेजर भी बता दिया मैंने क्या क्या होता है। नेक्स्ट है वॉचर टाइप। वॉचर टाइप में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑल्टर में, ये सारे वॉचर्स है जो आप यहाँ पे एंट्री पास करोगे, जैसे कॉन्ट्रा है, क्रेडिट है ना, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट, परचेज सेल, तो ये सारे आपका वॉचर वॉचर टाइप है, ठीक है। इतने टाइप्स के वॉचर एंट्री आपको पास करना होगा। आप चाहते हो कि किसी नाम से कोई मुझे वॉचर क्लास बनाना है, तो वो भी आप क्रिएट में जाके बना सकते हो। तो अकाउंट्स इन्फो में तीन चीज किया है, ग्रुप, लेजर एंड वॉचर टाइप, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आपका इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में दिया हुआ है स्टॉक ग्रुप, आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वॉचर टाइप, कॉपी, एलोकेशन, डिटेल। तो सेम दिया हुआ है इन्वेंट्री का भी, ठीक है। तो मैं एक डाटा एक असाइनमेंट लूंगा, जिसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, जो भी ग्रुप है एक ग्रुप बना के दिखाऊंगा, कि फिर उसके बाद जो भी लेजर है वो बना के दिखाऊंगा, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा बिल बाई डिटेल्स कैसे पास करना है। फिर हम जाएंगे स्टॉक मेंटेन करने के लिए। स्टॉक मेंटेन करने के बाद हम क्रिएट करेंगे एक कि कैसे आप वॉचर एंट्री पास करोगे, ठीक है। क्योंकि बिकॉज पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, फिर उसका एंट्री पास करना होगा। तो सेम स्टॉक का भी ऐसे है, उसका भी लेजर क्रिएट करोगे, स्टॉक आइटम क्या होगा, उसको किस ग्रुप में डालना है, उसका भी ग्रुप क्या हो सकता है, उसको किस में मेजर करना है, उसका गोडाउन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसके सही हिसाब से हम इसको क्रिएट करेंगे।